हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि से संबंधित प्रश्न जो कि आने वाली यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा। तो चलिए देखते हैं संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो इसका सीधा सा उदाहरण है, दो अक्षरों या दो वर्णों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है ना, उसे संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? दो अक्षरों या वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब जानेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है हमारी तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। यहाँ भी आपको याद रखना है ना। अब हम सबसे पहले जानेंगे स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। यहाँ पर सीधा सा मतलब सीधी सी परिभाषा इसकी हम जान रहे हैं स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों के, है ना, उसमें नाम में आ रहा है स्वर संधि, है ना। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, किन के मिलने से? स्वरों के मिलने से। और आपको स्वर व्यंजन तो आते ही होंगे। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, है ना। और स्वर संधि के कुछ प्रकार होते हैं या फिर भेद होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। यहाँ भी आपको याद रखना है संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि हमारी होती है 3 प्रकार की। और इसमें से हमारी स्वर संधि के बारे में अभी हमने जाना। तो स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के भेद होते हैं हमारे 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और इसके पहले हम आपको मतलब 5 पार्ट दे चुके हैं और ये हमारा अगला पार्ट यानी 6 पार्ट है ना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। वनौषधि में शुद्ध संधि है। यहाँ पर वनौषधि में आपको शुद्ध संधि बतानी है। कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, पुरूप संधि या पररूप संधि। तो वनौषधि में संधि हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और वृद्धि संधि को सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि वृद्धि संधि जहाँ पर वृद्धि मात्राओं की जहाँ पर वृद्धि होती है यानी डबल मात्रा जहाँ आती है अधिकतर वहाँ वृद्धि संधि होती है। और इसमें क्या होता है? छोटा और बड़ा के आगे अगर ए आई आए तो क्या बनता है? आई बनता है। और छोटा और बड़ा के आगे अगर और औ आए तो औ बनता है। देखो यहाँ पे छोटा के आगे क्या आ रहा है? यहाँ पे निकल के वनौषधि का औ आ रहा है। आ प्लस औ बराबर क्या बनेगा? औ, है ना। तो अगर हम इनका मेल करेंगे यानी वन प्लस औषधि को मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? वनौषधि। तो वनौषधि में संधि हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है। और हाँ, इसको है ना संस्कृत में आपको याद रखना है। यहाँ पर वृद्धि की जगह पर वृद्धि रेची भी लिखा आ सकता है। तो अगर वृद्धि संधि नहीं मिले तो वृद्धि रेची यहाँ पर लिखा आएगा, तो वही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुनीश्वर में शुद्ध संधि है। यहाँ पर आपको मुनीश्वर में शुद्ध संधि बतानी है कि मुनि और ईश्वर को मिलाने पर शुद्ध शब्द हमारा क्या बनेगा। इनमें संधि हुई उससे मिलकर जो शब्द बनता है वहाँ क्या बनेगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उनमें से आपको राइट आंसर को चुनना है। मुनीश्वर, मुनीश्वर, मुनेश्वर या मुनीश्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुनीश्वर यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर निकल के क्या आ रहा हमारा? छोटी प्लस बड़ी, है ना। मुनि में क्या निकली हमारी? छोटी, और ईश्वर में बड़ी, है ना। तो छोटी प्लस बड़ी यानी हमारी हो जाएगी यहाँ दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। अब अगर दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम थोड़ा जाने तो दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है हमारा? दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ समान स्वरों के मिलने से, है ना। ह्रस्व या दीर्घ यानी बड़े या छोटे, या छोटा या बड़ा आए, या फिर बड़ा आ या बड़ा आए, यानी ह्रस्व या दीर्घ समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? स्वर स्वर का मेल होता है। जैसे बड़े या छोटे भी मिल सकते हैं, दोनों बड़े बड़े भी मिल सकते हैं, है ना। और जो विकार उत्पन्न होकर जो शब्द बनता है हमारा, वहाँ क्या बनता है? संधि बनती है। वहाँ क्या बनती है हमारी? जैसे छोटी बड़ी, छोटी प्लस बड़ी बराबर क्या बन जाएगा हमारा? बड़ी, है ना। और बड़ा बड़ा बराबर बड़ा बनेगा। और आ प्लस आ बराबर भी बड़ा बन जाएगा, है ना। तो मुनि प्लस ईश्वर में शुद्ध संधि हो जाएगी हमारी मुनीश्वरी। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि पूछे तो इसमें होगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गज प्लस इंद्र होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि गज प्लस इंद्र को मिलान करने से हमारा क्या बनेगा, दोनों में संधि करने से क्या बनेगा। तो गज प्लस इंद्र बराबर हो जाएगा हमारा गजेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो गज में हमारा क्या निकल के आ रहा है? आ निकल के आ रहा है, प्लस इधर इंद्र में ई निकल के आ रहा है ना। तो आ प्लस ई, यहाँ पर आ प्लस ई निकल के आ रहा है, यानी इसमें हो जाएगी हमारी गुण संधि, है ना। चलिए
यहाँ पर क्या विजातीय स्वर यहाँ पर मिल रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्चित्रम में सही संधि है। यहाँ पर आपको तत्चित्रम में सही संधि बतानी है। जशतु संधि, स्तुतु संधि, तोरली संधि या स्तुतु संधि। तो तत् प्लस चित्रम में संधि हो जाएगी हमारी स्तुतु संधि, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और स्तुतु संधि होती क्या है इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा। तो यहाँ व्यंजन संधि का एक रूप है। क्या है यहाँ? व्यंजन संधि का एक रूप है। व्यंजन संधि के संस्कृत में 9 भेद बताए गए, उनमें से 8वां भेद यहाँ है ना। तो इसका सूत्र क्या है हमारा? इस्तो इच्चु नासु है ना, यानी जब दंती सा या ता वर्ग से पहले तथा बाद में, मतलब पहले हो या फिर बाद में हो, तालव्य सा या चा वर्ग में से किसी के भी आने पर, तालव्य जो हमारा सा होता है ससलजम वाला सा, या चा वर्ग में से यानी चा छा जा झा में से किसी के भी आने पर जो हमारा दंती सा है वहाँ कौन से सा में बदल जाएगा? तालव्य सा में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। और ता वर्ग का कोई भी वर्ण चा वर्ग में परिवर्तित हो जाए तो वहाँ पर स्तुत्व संधि होगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण यहाँ दे रखा है तत् प्लस चित्रम। तत् प्लस चित्रम का अगर हम संधि करेंगे तो इसमें क्या होगी? तच्चित्रम। क्या होगी? तच्चित्रम है ना, तच्चित्रम, ये इसकी संधि हो जाएगी है ना। यानी हमारा तत् यानी ता काय में बदल गया, ता वर्ग काय में बदल गया, यहाँ पर चा वर्ग में बदल गया है ना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उपोस्ती उदाहरण है दीर्घ संधि का, गुण संधि का, पररूप संधि का या वृद्धि संधि का। तो उपोस्ती उदाहरण हो जाएगा हमारा पररूप संधि का, और इसका सूत्र है हमारा एंगी पररूपम है ना। यहाँ स्वर संधि का ही एक भेद माना जाता है। इसमें क्या होता है, जो पहला वर्ण है, जैसे इसमें उपोस्ती में क्या निकला हमारा? उपधन ओस्ती है ना, इसमें आ ओ में परिवर्तित हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शुपोधन उदाहरण है वृद्धि संधि का, आयादी संधि का, गुण संधि का या दीर्घ संधि का। तो शुपोधन आपको देखते से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मात्राओं की वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ पर हमारी होगी वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा, वृद्धि रेची संधि होगी इसमें है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरोवत्र उदाहरण है पररूप संधि का, वृद्धि संधि का, पुरुरूप संधि का या दीर्घ संधि का। तो गुरोवत्र उदाहरण हो जाएगा हमारा पुरुरूप संधि का, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पुरुरूप संधि का सबसे अच्छा तरीका पहचानने का, इसमें अवग्रह का चिन्ह पाया जाएगा है ना। ये जैसे आ यहाँ पर अवग्रह में बदल जाएगा, और पुरुरूप संधि हमारी विसर्ग संधि का एक रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वधु प्लस उत्सव होता है वधोत्सव, वधुत्सव, वधुत्सव या वध्युत्सव। तो वधु प्लस उत्सव बराबर मतलब बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा? हमारा बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा वधुत्सव। और अगर इसमें संधि पूछे तो हमारी हो जाएगी इसमें दीर्घ स्वर संधि है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है अध्य एव होता है अध्येव, अध्य एव, अध्येव या अध्यव। तो अध्य और एव को प्लस करने पर या फिर इन दोनों की संधि करने पर बनेगा हमारा अध्येव है ना। और इसमें संधि अगर पूछे तो यहाँ पर मात्राओं की वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ पर वृद्धि रेची संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गौ प्लस इंद्र होता है गवेंद्र, गावेंद्र, गवेंद्र या गवेंद्र। तो गौ प्लस इंद्र बराबर हो जाएगा हमारा गवेंद्र। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें संधि पूछे तो संधि कौन सी होगी हमारी? गौ में क्या निकल के आ रहा है? ओ, ओ प्लस ई यानी आयादी संधि। कौन सी संधि होगी? आयादी संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में संधि है वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि। तो विद्यालय में संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। विद्या धन आलय है ना, यानी बड़ा प्लस बड़ा यहाँ पर निकल के आ रहा है, इसलिए इसमें संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुण संधि युक्त शब्द है महेंद्र, इत्यादि, श्रीष या पवन। तो यहाँ पर आपको देखना है कि गुण संधि किस में है? महेंद्र में है, इत्यादि में है, श्रीष में है या पवन में है। तो गुण संधि युक्त शब्द होगा हमारा महाधन इंद्र, महेंद्र है ना। महाधन इंद्र यानी बड़ा प्लस ई यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो इसमें हो जाएगी संधि हमारी गुण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है गंगोग में संधि है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या गुण संधि। तो गंगोग में संधि हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। यहाँ पर मात्राओं को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मात्राओं की वृद्धि हो रही है, तो इसमें हमारी हो जाएगी वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृद्धि संधि युक्त शब्द है। यहाँ पर भी आपसे वृद्धि संधि युक्त शब्द पूछा है, वहाँ पर संधि पूछी थी, यहाँ पर शब्द पूछा है कि वहाँ शब्द कौन सा है जिसमें वृद्धि संधि हुई है? रमेश, विद्यालय, यथेव या यद्यपि। तो वृद्धि संधि जिसमें हुई है वह शब्द हो जाएगा हमारा यथेव। यहाँ पर
था के ऊपर मात्राओं की वृद्धि हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा है? हरेंद्र, देवालय, सूर्योदय या पवन? तो दीर्घ संधि युक्त शब्द हो जाएगा हमारा देवालय। यहाँ पर देवालय में दीर्घ संधि हुई है देवधन आलय, यानी छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावक का संधि विच्छेद है प धन आवक, पौ धन अक, पौ धन अक या पाव धन अक? तो पावक का सही संधि विच्छेद होगा हमारा पाव धन अक। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें संधि पूछे तो संधि हो जाएगी हमारी आयादी संधि। कौन सी संधि? आयादी संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। स्वर संधि, मुख संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि? तो मुख संधि हमारी व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। बाकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये हमारी व्याकरण से संबंधित संधि है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधि के प्रकार है 3, 64, 4 या 5? तो संधि के प्रकार हमने पढ़े, सबसे शुरुआत में हमने संधि के प्रकार ही जाने। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अका सवर्णे दीर्घा सूत्र है व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का या यण संधि का? तो अका सवर्णे दीर्घा सूत्र हो जाएगा हमारा स्वर संधि का। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। हस्व या दीर्घ, इसका मतलब क्या होता है? अका सवर्णे दीर्घा, हस्व या दीर्घ समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण धन रिद्धि का शुद्ध संधि रूप है। इसमें से आपको शुद्ध संधि इसकी बतानी है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या संधि हुई? कृष्णर्धि, कृष्णार्धि, कृष्णाधि, कृष्णार्धि या कृष्णद्धि? तो राइट आंसर होगा हमारा कृष्णार्धि, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि का सूत्र है, यहाँ पर आपको दीर्घ संधि का सूत्र बताना है। अका सवर्ण दीर्घा, इको यणची, आदगुण या एचो ऐ वायाव, है ना। तो दीर्घ संधि का सूत्र हो जाएगा हमारा अका सवर्ण दीर्घा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात हस्व या दीर्घ समान स्वरों के मिलने पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है ना। यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी प्लस उद्गम। यहाँ पर आपको बताना है कि नदी प्लस उद्गम मिलकर क्या बनेगा? नदी उद्गम, नद्युत्कम, नद्योत्कम या नद्युत्कम? तो नदी प्लस उद्गम मिलकर बनेगा हमारा, छोटा हूँ यहाँ पर निकल कर आ, तो नद्युत्कम। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, से प्लस अनम बराबर क्या बनेगा? से अनम, सैनम, सानम या साइनम? तो से प्लस अनम मिलकर बनेगा हमारा सैनम। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि इसमें कौन सी संधि, तो इसमें हो जाएगी हमारी आयादी संधि। और इसका सूत्र क्या है हमारा? एचो ऐवायाव, है ना। एचो ऐवायाव, है ना। जहाँ ए के स्थान पर आई के स्थान पर और आई के स्थान पर ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है, उसे आयादी संधि कहते हैं। जैसे से प्लस अनम सैनम, है ना। चे प्लस अनम चैनम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहन नामक 5 विभागों से युक्त है। संधि, कार्य, प्रस्तावना या कथा वस्तु? तो हमारी संधि मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहन नामक 5 विभागों से युक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुंस प्लस कोकिला की संधि होगी। पुरु कोकिला, पुंस कोकिला, पुंग कोकिला या पुंकोकिला, है ना। तो पुंस प्लस कोकिला को मिलकर बनेगा हमारा पुंस कोकिला, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति। यहाँ पर विसर्ग संधि का आपको उदाहरण बताना कि विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? अश्वा, मैसस्य, इत स्तः या पंचत्वम? तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा हमारा इत स्तः। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसका विच्छेद करें तो क्या होगा? इता प्लस तथा, इता प्लस तथा इति विसर्ग संधि, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तवेव पदे संधि अस्ति। यहाँ पर आपको तवेव पद में संधि बतानी है। दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि या वृद्धि संधि? यहाँ पर वृद्धि हो रही है किसी चीज की, यहाँ पर मात्राओं की वृद्धि हो रही है, यानी वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। तव प्लस एव, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तव प्लस एव, आ प्लस ए यहाँ पर मिलकर ए हो जाएगा, तवेव, है ना। तवेव में कौन सी संधि है? तो इसमें है वृद्धि संधि।
अगला क्वेश्चन है क्षुद्धार्थ अस्मिन पदे संधि विच्छेदम किम। इसमें क्षुद्धार्थ का संधि विच्छेद बताना आपको। क्षुधा प्लस आर्थ, क्षुध प्लस आर्थ, क्षुधा प्लस अर्थ और सुधार्थ प्लस रा। तो क्षुधार्थ में संधि विच्छेद का जो पद होगा वहां हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, क्षुधा धन आर्थ। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा, है ना। क्षुधा धन आर्थ, इसमें क्या निकल के आ रहा है, बड़ा प्लस बड़ा, है ना, यानी दीर्घ संधि, अका सवर्ण दीर्घा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्चित इति पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। इसमें कश्चित का संधि विच्छेद बताना है। कस धनचित, कस धनचिद, कहा धनचिद या का धनचित। तो कश्चित का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा कह धनचित। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर संधि पूछे तो संधि कौन सी होगी हमारी, विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आगच्छत अत्र संधि विच्छेदम किम। यहाँ पर आगच्छत में आपको संधि विच्छेद बताना है। आ प्लस गच्छत, आ प्लस अगच्छत, आगच्छ प्लस ता, आग प्लस छत, आग प्लस इच्छत, सॉरी, है ना। तो आगच्छत का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, आ प्लस अगच्छत, आ प्लस अगच्छत, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि पूछे तो संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इत्यस्मिन पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। इत्यस्मिन में आपको संधि विच्छेद बताना है। इत्य धन अस्मिन, इत्य धन इस्मिन, इति धन अस्मिन, ना को अपि, या फिर कोई नहीं। तो इत्यस्मिन पद का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इति धन अस्मिन, है ना। क्या होगा, इति धन अस्मिन, है ना। यहाँ पर छोटी प्लस आ निकल के आ रहा है, यानी इसमें संधि हो जाएगी हमारी यण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नायक पद में संधि। यहाँ पर आपको नायक पद में संधि बतानी है। तो नायक पद में कौन सी संधि है, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या आयादि संधि। तो नायक का हम सबसे पहले विच्छेद करेंगे। तो नायक किस में टूटेगा, नय धन अक, यानी आई प्लस आ, आई प्लस आ इस पे निकल कर आ रहा है, यानी इसमें हो जाएगी हमारी आयादी संधि। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अद्य धन एव भवती। अद्य प्लस एव को मिलाकर क्या बनेगा, अध्यव, अध्यव, अध्यव या अध्यव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, अध्यव, है ना। और इसमें संधि पूछे तो संधि हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ पर मात्राओं की वृद्धि हो रही है। वृद्धि संधि के इसमें बहुत से उदाहरण आपको हमने दिए हैं, है ना। चलिए देखते से ही पहचान में आ जाना चाहिए कि यहाँ किस संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा प्लस उदकम बराबर गंगोदकम में संधि है। गंगोदकम में आपको संधि बतानी कि इसमें कौन सी संधि है। क्या निकल के आ रहा है, इसमें गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि है। गंगा प्लस उदकम यानी बड़ा आ प्लस उ, क्या निकल के आ रहा है, बड़ा आ प्लस उ, यानी इसमें हो जाएगी हमारी गुण संधि। कौन सी संधि होगी, गुण संधि, है ना। बड़ा आ प्लस उ निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरेव में संधि है। यहाँ पर हरेव में आपको संधि बतानी है। यहाँ पर अवग्रह आपको दिख रहा होगा। तो हरेव में हमारी कौन सी संधि होगी, पररूप संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि या यण संधि। तो हरेव में संधि हो जाएगी हमारी पूर्व रूप संधि। अभी एक और उदाहरण आपको पूर्व रूप संधि का दिया था, जहाँ अवग्रह दिख जाए, जहाँ अवग्रह का चिन्ह आपको दिख जाए, वहाँ संधि कौन सी होगी हमारी, पूर्व रूप संधि, है ना। अवग्रह का मतलब क्या होता है, आ का यहाँ निशान होता है, पर जहाँ अवग्रह दिखे वहाँ पूर्व रूप संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सच्चित का संधि विच्छेद है। सच्चित का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ये भी हमने पढ़ा है। सच्चित का संधि विच्छेद हमने पढ़ा। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें संधि कौन सी है। तो संधि है इसमें सचुत्व संधि। कौन सी संधि है, सचुत्व संधि। अब हमें इसका क्या देखना है, इसका विच्छेद हमें देखना है कि इसका सही विच्छेद क्या है। सत प्लस चित, सती प्लस छ, सच प्लस चित या सच्ची प्लस ता। तो सच्चित का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा सत प्लस चित। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और सच्चित में संधि पूछे तो संधि हो जाएगी हमारी सचुत्व संधि। सचुत्व संधि हमारा किसका रूप है, व्यंजन संधि का एक रूप है ना। चलिए रामस चलती उदाहरण है यण संधि का, गुण संधि का, विसर्ग संधि का या वृद्धि संधि का। तो रामस चलती उदाहरण हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि का। रामस प्लस चलती, राम प्लस चलती, है ना, विसर्ग संधि का यहाँ उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
वागीश उदाहरण है। वागीश किसका उदाहरण है? सॉरी, हम इसके बारे में जानेंगे कि विसर्ग संधि का कैसे पता चलेगा हमें किस पे विसर्ग संधि है। तो यदि शाह तथा ऐसा के बाद आ को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आए, है ना, सह प्लस ऐसा के बाद यदि आ को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आए तो सह तथा ऐसा के विसर्गों का लोप हो जाता है ना। सा तथा ऐसा के विसर्गों का क्या हो जाता है? यहाँ पर लोप हो जाता है, जैसे रामश्चलति, है ना, इसलिए इसमें विसर्ग संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वागीश उदाहरण है दीर्घ संधि का, जशत्व संधि का, वृद्धि संधि का या पूर्व रूप संधि का। आपको यहाँ पर बताना है कि वागीश किसका उदाहरण है। तो वागीश उदाहरण हो जाएगा हमारा जशत्व संधि का, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और जशत्व संधि भी यहाँ पर व्यंजन संधि का एक रूप है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जशत्व संधि हो, तो जशत्व संधि के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो जशत्व संधि होती क्या है हमारी? जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसे हमारे वर्ग है का वर्ग, है ना, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, है ना, तो यहाँ पर बताया गया है कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसे कचट तप है हमारा, कचट तप यानी काखा गा घाइंगा चा छा जा यहाँ उसकी बात कर रही हूँ मैं। जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण कचट तप के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण तथा कौन सा तीसरा, जैसे का तीसरा वर्ण क्या होगा हमारा? खा को छोड़कर गा, तथा या राला वा तथा कोई स्वर वर्ण आए तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ग तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वहाँ तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात का के स्थान पर क्या आ जाएगा? गा, चा के स्थान पर जा, है ना, च छ ज, च छ ज यानी चा के स्थान पर जा, टा के स्थान पर क्या होगा? ट ठ ड, डा आएगा, है ना, ता के स्थान पर दा और पा के स्थान पर क्या होगा? बा, यानी पा फा को छोड़कर बा हो जाता है। इसे जसत्व संधि कहते हैं। जैसे वागी से हमारे पास, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा? वाक धन ईश, कैसे टूटेगा? वाक धन ईश, यानी तीसरे का क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहला, है ना। वागी से हमारे पास तो गा का प्रथम वर्ण क्या है हमारा? पहला, तो वाक प्लस ईश में यहाँ टूटेगा। तो वागीस किसका उदाहरण है? जसत्व संधि का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि संधि का शुद्ध उदाहरण है। यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो आप देखते से ही पहचान जाओगे कि वृद्धि संधि किसमें हो रही है? ममते, ममेते, मम एत या ममे अते। तो वृद्धि संधि का शुद्ध उदाहरण हो जाएगा हमारा ममेते, है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर मात्राओं की वृद्धि हमें साफ साफ दिख रही है ना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनः प्लस रथा का रूप है। मनः प्लस रथ का रूप क्या हो जाएगा? मनोरथा, मनस्था, मनरथा या मनस्था। तो मनः प्लस रथा का रूप हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, मनोरथ। मनः प्लस रथा को मिलाकर क्या बनेगा? मनोरथ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ विसर्ग, इसमें संधि अगर पूछे तो इसमें संधि हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र है। अभिपूर्व, एंगी पर रूपम, शेषोध्य सखी या एंग पदांता दति। तो पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र हो जाएगा हमारा एंग पदांता दति, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात किसी पद के अंत में रहने वाले एंग के बाद औ हो तो पूर्व और पर वर्णों का पूर्व रूप क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरि प्लस एतो, हरि एतो में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, चत्व संधि, प्रकृति भाव संधि या अनुस्वार संधि। तो हरि प्लस एतो में संधि हो जाएगी हमारी प्रकृति भाव संधि, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीश का विच्छेद है। यहाँ पर आपको जगदीश का विच्छेद बताना है। जगत धन ईश, जगती धन ईश, जगत धन ईश या इनमें से कोई नहीं। तो जगदीश का विच्छेद हो जाएगा हमारा जगत धन ईश। यहाँ पर देखो जगत धन ईश यानी दा का क्या बन रहा है? यहाँ पर ता बन रहा है ना, पहले का तीसरा या तीसरे का पहला बने, वहाँ पर कौन सी संधि होगी? जसत्व संधि। यहाँ जसत्व संधि का एक रूप है और जसत्व संधि हमारी व्यंजन संधि का एक रूप है। यहाँ भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है? पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है या तो तीसरा वर्ण पहले में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर जगत यानी दा किस में बदल गया? हमारा ता में बदल गया है ना, तो यहाँ तीसरा वर्ण पहले में परिवर्तित हो गया है, इसलिए यहाँ पर जसत्व संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है। यहाँ पर अनुस्वार संधि का सूत्र बताना है आपको। मो अनुस्वार, मुख नासिका वचन, वचनम अनुस्वार, नणमा नाम नासिका या इनमें से कोई नहीं।
तो अनुस्वार संधि का सूत्र हो जाएगा हमारा मो अनुस्वार, है ना। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरि रस्ती का विच्छेद है, हरि धन अस्ति, हरि धन अस्ति, हरि ही धन अस्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो हरि रस्ती का विच्छेद हो जाएगा हमारा हरि धन अस्ति, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें संधि पूछे तो संधि कौन सी होगी हमारी, विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुण संधि युक्त शब्द है, मतेक्यम, महेंद्र, महेंद्र या मार्तंड। तो गुण संधि युक्त शब्द हो जाएगा हमारा महेंद्र, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, का प्लस अयम, का प्लस अयम को मिलाकर कौन सी संधि बनेगी, को अयम, को अयम, कोरियम या का अयम। तो कह प्लस अयम को मिलाकर बनेगी हमारी को अयम, यानी इसमें संधि हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाधन आशय का संधि शब्द है, यहाँ पर महाधन आशय की संधि आपको बतानी है, महाशय, महाशय, महाशय या महाशय। तो महाधन आशय में अगर हम संधि करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा महाशय, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिग्गज, दिक् प्लस गज, दिग्गज शब्द में संधि है। तो यहाँ पर देखिए दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या ना को अपि। तो दिग्गज में संधि हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि, और यहाँ व्यंजन संधि का एक रूप है हमारा, यानी दिग्गज, यानी का इसमें क्या हो रहा है, दिक् प्लस गज, का इसमें गा हो रहा है, यानी क ख ग, पहले का यहाँ पर तीसरा वर्ण आ रहा है, यानी यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, दिग्गज में जसत्व संधि, है ना। व्यंजन संधि का ही यहाँ एक रूप है, अगर ऑप्शन में व्यंजन नहीं रहे तो यहाँ पे लगाना हमारी जसत्व संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, परः सन्निकर्षा संहिता सूत्र से निहित है, परः सन्निकर्षा संहिता सूत्र से कौन निहित है, संधि, समास, कारक या पद। तो परः सन्निकर्षा संहिता, है ना, यहाँ संधि का सूत्र है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।